हम आएंगे आपके पास, करेंगे आपकी बात। होगी चर्चा कुछ सुलझे और अनसुलझे मुद्दों पर, पूछेंगे आपसे जुड़े, जानेंगे नेताओं के जवाब। क्या है सड़क, पानी, बिजली और शौचालय का हाल। हम करेंगे डीआरवी के साथ आपके वार्ड की बात। नमस्कार, वार्ड की बात डीआरवी के साथ में आप सभी का स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं मुंबई के वार्ड नंबर 124 में। 2017 से पहले ये वार्ड जो है इसकी जो संख्या थी वो 118 हुआ करती थी। डिलिमिटेशन हुआ, फिर ये वार्ड जो है 118 से 124 बन गया। अगर इस वार्ड की आबादी की बात करें तो 124 में 37,000 के करीब मतदाता हैं, वोटर हैं, जो हर नगर सेवकी के चुनाव में, कॉरपोरेटर के इलेक्शन में एक अहम भूमिका अदा करते हैं। इस वार्ड की बात करें तो पिछले 3 बार से यहाँ पर हारून खान का कब्जा है। 2 बार हारून खान 2007 और 2012 में यहाँ से चुनकर आए, फिर सीट रिजर्व हुई, फिर 2017 में इनकी धर्मपत्नी ज्योति हारून खान लगभग 3 से 4 हज़ार के वोटों के मार्जिन से चुनकर आई राष्ट्रवादी कांग्रेस की टिकट पर। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं खुद हारून खान जी। सर, वार्ड की बात डीआरवी के साथ में आपका स्वागत है। क्या करेंगे, एक जो 5 साल लगभग अभी खत्म होने को आ गया है, 2022 हो सकता है कि फरवरी मार्च में इलेक्शन हो, तो कार्यकाल कैसा बीता है? देखिए, मैं यहाँ 2007 से इस वार्ड में नगर सेवक हूँ और बताना चाहूँगा कि 2007 में और उसके बाद में 2012 से 17 2 टर्म मैंने यहाँ पे पूरा किया है। तीसरे टर्म में मेरी मिसेज हैं, वो भी जीत के आई हैं। काम की बात तो ऐसा है कि ये जो क्षेत्र है, पहले मेरा जो कार्यकाल था उसमें गोदरेज ईस्ट वगैरह आता था, उसमें विक्रोली विलेज आता था, एक पैंथर नगर एरिया आता है कन्नव नगर के पास में। क्षेत्रफल में मेरे ख्याल से मुंबई में सबसे बड़ा वार्ड मेरा माना जाता था। और रमाबाई नगर का जो कॉर्नर है वहाँ तक ये, और पंत नगर का जो यहाँ से घूम के पूरा ही विक्रोली स्टेशन वेस्ट और ईस्ट दोनों आता था। नगर, लक्ष्मी नगर, ये सब आपकी इसमें? हाँ, लक्ष्मी नगर वगैरह था। मगर अभी जो ये इसमें 2017 में नए उसमें डिलिमिटेशन में तो ये ईस्ट हमारा निकल गया, और ये जो हमारा हीरानंदानी का जो ऊपर का भाग है तो वो नया क्षेत्र हमारे उसमें नया लगा था। तो उसमें भी मतलब हमें कुछ ऐसी समस्या नहीं आई और लोगों का साथ मिला और लोगों ने अच्छे वोटों से इस बार भी हमको चुन के दिया। अगर इस वार्ड की बात करें तो जो आबादी है, कहीं ना कहीं दलित और मुस्लिम वोटर्स की आबादी ज़्यादा है। तो मुस्लिम वोटर पिछले बार के अगर नतीजे देखें तो कहीं ना कहीं पूरे वन साइड आपकी तरफ दिखे। तो दलितों को किस तरह से मैनेज करने की कोशिश है, क्योंकि दलित वोटर्स एक अहम किरदार निभाते हैं इस वार्ड पर? जी देखिए, मतलब पिछले 2017 में जो इस वार्ड का जो लोग जो उसमें लड़े थे, तो उसमें जैसे कि हमारे MIM के भी लोग थे, उसमें समाजवादी के लोग भी थे, फिर बाद में दलित समाज की तरफ से उन्होंने एक सिटी निशानी, हाँ निशानी थी, तो उन्होंने खुद का कैंडिडेट खड़ा किया था। तो उन्होंने भी मतलब पूरा काफ़ी उनको वन साइड वोट, दलित समाज का वोट वन साइड सिटी जो निशानी थी उनको गया था। मगर इसमें देखिए, कोई सा भी समाज, मैं मुस्लिम हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मुस्लिम वोट मुझे दे देंगे तो मैं जीत जाऊँगा। जब तक सब लोगों का, जितने भी जाति मजहब के लोग हैं, सब लोग वोट नहीं देते हैं, तब तो कोई भी यहाँ से जीत नहीं सकता। और मुझे एक गर्व है कि इस वार्ड में मुझे हर जाति धर्म के लोगों का साथ मिलता है और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मुस्लिम वोट करते हैं। मगर उससे भी कहीं मतलब अच्छे जो मार्जिन से वोट मिलते हैं उसमें महाराष्ट्रियन लोग हैं, उत्तर भारतीय लोग हैं, फिर बाद में दलित समाज भी है। तो सबके मतलब जो मिल के जुल के, गुजराती समाज भी इसमें है और इसमें पंजाबी भी लोग भी हैं, क्रिश्चियन भी कुछ लोग हैं। तो सबके वोट मुझे मिलते हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और सबके वोट के बगैर यहाँ पे कोई भी, यहाँ पे क्या मतलब किसी भी उसमें बॉम्बे में किसी वार्ड में जब तक सबके वोट नहीं लेगा कोई, तो वो जीतना उसका मुश्किल है मेरे।
मैं काम पर आऊँगा, लेकिन आप नगर राष्ट्रवादी कांग्रेस में से हैं, और माफ़ कीजिए, आप शिवसेना में शामिल हो चुके हैं, धर्मपत्नी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से हैं। तो एक कॉम्बिनेशन कैसे बैठा, क्या सोचा क्या इस पर मतलब आपकी सियासी गणित किस तरह से आपने बिठाई है? नहीं, ऐसा कुछ गणित वणित नहीं था। तो मैं 3 टर्म यहाँ पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ही जीता हूँ, और अभी भी मेरी जो मिसेस है वो भी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से ही जीती है। मगर ऐसा कुछ ये था कि मतलब उसमें कुछ काम वगैरह नहीं हो पा रहे थे, जो मेरे मतलब वार्ड में मैंने जो लोगों को वादा किया था, तो वो हिसाब से राष्ट्रवादी में कुछ नगर सेवक कम होते हैं। आपको पता ही होगा कि पिछले जब मैं नया नगर सेवक बना, जब भी 14 नगर सेवक थे, उसके बाद में 13 हो गए थे, आज वो 8 आ गए। तो इसलिए क्या था कि जो मैंने लोगों को वादा किया था, पानी, सड़क, हॉस्पिटल और अपना रीडेवलपमेंट, यहाँ पे काफ़ी कुछ समस्या थी जो मैंने लोगों से 2007 में वादा किया था। तो वो कुछ हम लोग मतलब राष्ट्रवादी के नगर सेवक यहाँ कुछ कम होते हैं, और वो हिसाब से मतलब कुछ काम नहीं हो पाता था। और शिवसेना की सत्ता 25-30 साल से शिवसेना की सत्ता थी, तो वो हिसाब से मतलब मैंने सोचा था कि भाई क्यों ना मतलब शिवसेना के साथ में मिल के अपने एरिया का डेवलपमेंट किया जाए। और उसमें मुझे कामयाबी भी मिली, क्योंकि हमारे जो यहाँ पे जो मेरा वार्ड है उसमें 70% जो है वो बीएमसी की लैंड है, और बीएमसी की कॉलोनी इसमें आती है, बैठी कॉलोनी आती है, बिल्डिंगें आती हैं, और जो स्लम एरिया भी है, अपना लोअर डिबोपाड़ा है, अपर डिबोपाड़ा, सागर नगर है, वो सब लैंड की जो मालिक है वो बीएमसी है। तो आप जानते हैं कि बीएमसी में महानगर पालिका शिवसेना के पास में है, तो इसलिए मतलब उनके साथ में रह के जो मैंने वादे लोगों किए, जैसे कि एक हॉस्पिटल था यहाँ पे, वो महानगर पालिका की एक अपना 3 माले की बिल्डिंग थी, नर्स क्वार्टर्स होते थे, उसके नीचे एक अपना डिस्पेंसरी चलती थी। तो लोगों को मैंने उस टाइम में वादा किया था कि भैया कैसे भी करके यहाँ पे एक हॉस्पिटल हम लोग बनाएंगे, क्योंकि हॉस्पिटल की यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, स्लम एरिया है, और आसपास में 3-4 वार्ड के उसमें कहीं भी हॉस्पिटल नहीं था, और हमको जो भी कुछ होता था राजावाड़ी में जाना पड़ता था। तो इसलिए लोगों की भी मांग थी, और एक वो जगह भी थी, तो उसके लिए मतलब वो काम मेरा नहीं हो पा रहा था। तो शिवसेना में जाने से सत्ता के हिसाब से उसका मुझे फ़ायदा भी मिला, और फ़ायदा मिल के मतलब हॉस्पिटल आज हमारा पास हो गया। और अभी कुछ अपना 15 तारीख को मैंने ईद के दूसरे दिन हॉस्पिटल का काम भी शुरू कर दिया है, और एक भव हॉस्पिटल, बहुत ही अच्छा हॉस्पिटल यहाँ पे बन गया है। उनका 39 करोड़ रुपया फंड पास हो गया है, 7 माले की बिल्डिंग पास हो गई है, 15,000 स्क्वायर फुट का हमको हॉस्पिटल मिलेगा, और उसके अंदर सभी सुविधा जो आज के टाइम में अत्याधुनिक जो मानी जाती हैं, वो इसमें सभी सुविधा हमारे विक्रोली पार्क साइड के और आसपास के परिसर को सबको मिलने जा रही है। और उसका काम आज 15 तारीख से शुरू हो गया, और 2 साल के अंदर अंदर हॉस्पिटल बन गया। हॉस्पिटल की बात है तो हॉस्पिटल में क्षेत्र में घूम ही रहा हूँ मैं जी। हारून खान दावा कर रहे हैं कि उनकी वजह से ये हॉस्पिटल बना। जी। सामने बीजेपी वाले भी पोस्टर्स लगा रहे हैं कि उनकी ही बदौलत है ये हॉस्पिटल जो आज पार्क साइड में बन रहा है। जानते रहेंगे, बखूबी जानते रहेंगे कौन है वो, तो इस पर क्या टिप्पणी करेंगे आप? नहीं, देखिए उसमें उनकी तो आदत है, और आप मतलब जानते होंगे, और न्यूज़ वाले अच्छी तरह से जानते हैं कि जो भी कहीं भी कुछ काम होता है तो उनमें मतलब उनके ये है कि भाई मतलब कुछ एक लेटर डाल देते हैं और डाल के बोले भाई मेरी वजह से हुआ। मगर 2007 से लेके और आज 2017 तक, अपना 2021 तक जितने भी कमिश्नर आए हैं, जितने भी एएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट के आए हैं, मंत्रालय से लेके, क्योंकि ये नर्स क्वार्टर था, अपना इसका रेसिडेंस नर्सों का क्वार्टर्स था, उसको कैंसिल कराने के लिए मंत्रालय से यूडी में कौन गया, और कम से कम 5 साल मैंने भाग दौड़ करके यूडी में आरक्षण कैंसिल करवा के, उसके पूरे मेरे पास डॉक्यूमेंट है और सब हर चीज़ मतलब मेरे पास में है। उसका वहाँ से आरक्षण कैंसिल हुआ, नर्स क्वार्टर्स को हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, उसके बाद में फिर बिल्डिंग प्रपोजल में प्लान गया, बिल्डिंग प्रपोजल वाले उसको बना नहीं रहे थे कि छोटी जगह है, नहीं बैठेगा, ऐसा होएगा वैसा होएगा। मगर फिर हमने उनको पाठ पुरावा करते करते उनसे कहा कि भाई आप वर्टिकल इस बिल्डिंग को ले लो, जगह छोटी है, तो फिर वो 7 माले की बिल्डिंग पास हुई। उसके बाद में भी जिनका आप नाम ले रहे हैं वो वहाँ से इसको प्राइवेट सेटिंग करके, जो कमिश्नर अपना पिछले परदेसी कमिश्नर थे उनको यहाँ पे लाए थे, और उन्होंने भी कहा था कि हम इसको प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए हम लोग इसको लीज पे देंगे, और वो अपनी संस्था को प्राइवेट हॉस्पिटल के लिए लीज पे दिलाना चाहते थे। हमने उसका विरोध किया
और हमने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल हम इसको बनने नहीं देंगे, क्योंकि हमारे गरीब लोग यहाँ रहते हैं, स्लम के लोग रहते हैं, इसको हम लोग महानगर पालिका का बीएमसी का ही हॉस्पिटल बनवाएंगे। और उसकी वजह से मेरे झगड़े भी हुए थे। पता होगा आपको, पुलिस स्टेशन में रिकॉर्ड है 2017 में वो लोग वहाँ प्लॉट पे मतलब कब्जा करने के लिए आए थे, वहाँ पे अपना लकड़ी उकड़ी लगा के प्राइवेट हॉस्पिटल बना रहे करके ऐसा डिक्लेयर हुआ था। वहाँ पे झगड़े हुए, हम वहाँ पहुँचे और वो हमने काम रुकवाया। रुकवाने के बाद में पुलिस में कंप्लेंट हुई, रात भर हम लोग पुलिस स्टेशन में, सब रिकॉर्ड है। तो वो होने के बाद में हमने वो नहीं होने दिया। उसके बाद में फिर परदेसी ने बोला कि नहीं, बोले हम ये प्राइवेट देंगे। हमने परदेसी साहब के सामने, पब्लिक के सामने बोल दिया था कि भाई हम किसी कीमत पे ही प्राइवेट होने नहीं देंगे। वो हमने नहीं होने दिया। महानगर पालिका का हॉस्पिटल का आज 15 तारीख को उद्घाटन मेरे हाथ से हुआ। महानगर पालिका के सभी अधिकारी, जितने भी संबंधित अधिकारी थे, एन वार्ड से लेके हेड ऑफिस से लेके वर्ली तक के अधिकारी आके यहाँ 15 तारीख को उसका उद्घाटन करके गए। और हमारे हाथों से, जो नगर सेविका हैं उनके हाथों से उद्घाटन हुआ और आज वो काम शुरू हो गया। तो इससे आप जान सकते हैं कि किसने काम किया है, किसने नहीं किया। यहाँ की जनता जानती है और हर आदमी अच्छे तरीके से जानता है कि कौन काम करता है। अक्सर देखा जाता है कि कई प्रोजेक्ट्स जो हैं शुरू होते हैं, भूमि पूजन होता है, लेकिन फीता नहीं कट पाता है किसी न किसी वजह से। तो आपको क्या लगता है कि लोगों का भी ये मानना है कि चुनाव नज़दीक है, ये सब देख के सिर्फ स्टंट किया जा रहा है, बन जाए हॉस्पिटल, वहाँ पे लोगों का इलाज शुरू हो जाए, ये तब समझेंगे कि हाँ पार्कसाइड वाले को एक हॉस्पिटल मिल चुका है। फीता कटेगा कि नहीं? फीता भी कट चुका है और काम भी शुरू हो गया है। वही तो मैं बता रहा हूँ। वहाँ पे आप साइड पे भूमि पूजन हुआ है, लेकिन हॉस्पिटल बनने के बाद फीता नहीं हॉस्पिटल अभी तो उसको 2 साल की थोड़ी कि जादू की छड़ी थोड़ी कि भी अपना भूमि पूजन हुआ और बिल्डिंग खड़ी हो गई। उसको 2 साल का वक्त दिया गया है। 2 साल में जो कॉन्ट्रैक्टर है अपॉइंट हो गया है और उसको अपना वर्क ऑर्डर मिल गया, प्रोजेक्ट ऑर्डर मिल गया, LOI मिल गई और उसने काम वहाँ पे शुरू कर दिया। 2 साल का उसको कार्यकाल दिया है। 2 साल में अगर वो नहीं करेगा तो उसको पर डे पेनल्टी का हिसाब वो भी उसमें लिखा गया है। और उसने कंप्लीट हॉस्पिटल बना के 2 साल में उसको रेडी करना है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है, आप लोग मतलब पेपर देख सकते हैं, हर चीज़ मतलब तैयार है। उसके बगैर हमने उद्घाटन नहीं किया, नहीं तो हम लोग कभी का उद्घाटन उसका कर सकते थे। और इसमें हमारे सामने कठिनाइयाँ बहुत आई, क्योंकि उसमें काफ़ी मतलब ये था कि जैसे मैंने बताया कि प्राइवेट के लिए उसको ज़्यादा जोर दिया जा रहा था कि प्राइवेट किसी संस्था के नाम पे दिया जाए और उसको एक हॉस्पिटल बना के, और मतलब उसमें गरीबों को कुछ का फ़ायदा मिलने वाला नहीं था। इसलिए हमने उसको हॉस्पिटल BMC का हमको करना था। और उसमें काफ़ी मतलब जो एक देशमुख करके AMC थे, उन्होंने बोला था कि इसको हम डिस्पेंसरी बनाएंगे। वो मेरे ख्याल से 12-13 की बात है। तो मतलब डिस्पेंसरी का मतलब है, डिस्पेंसरी तो ऑलरेडी उसके अंदर चल रही है, लोगों का दवाखाने का तो दवा मिल ही रही है उसमें। हमको डिस्पेंसरी नहीं चाहिए, हमको हॉस्पिटल चाहिए। तो हॉस्पिटल के लिए हमने बहुत आज मतलब 2007 से लेके 14 साल का हम लोग की मेहनत, और वो अभी सफल हुई है और उसका काम शुरू हो गया। लोगों में एक खुशी की लहर है और बहुत अच्छा वातावरण बन गया है। और मतलब काफ़ी अच्छा, और हॉस्पिटल मतलब 1000% बनेगा, 100% भी नहीं बनेगा। अच्छा, अभी आप देख रहे हैं कि पिछले 1 साल से कोरोना महामारी ने बहुत ही नुकसान पहुंचाया है। वो आम लोग हों चाहे या फिर बड़े लोग हों, व्यापार ठप पड़े, सब कुछ हुआ। पिछले 1 साल के अंदर आप लोगों ने किस तरह से गरीबों की सेवा की है, खासतौर पर वार्ड के लोगों की, वार्ड के नागरिकों की? देखिए, पिछले साल जब कोरोना मार्च में जब डिक्लेयर हुआ और अपना लॉकडाउन लगा, उसके बाद में जितना भी हमसे बन पड़ सकता था, सबसे पहले बॉम्बे में जो हमारे, क्योंकि मेरे वार्ड में फायर ब्रिगेड का स्टेशन है यहाँ पे, तो हम लोगों ने सबसे पहले फायर ब्रिगेड की जो गाड़ी जो होती है वो लेके, उसमें सैनिटाइज लेके हम लोग ने पूरे एरिया में सैनिटाइज, मतलब पूरा रोड से लेके दुकानों से लेके वो किया। उसके बाद में हमने खुद के सैनिटाइजर के अपना ये मंगवाए, क्या बोलते हैं, अपना मशीनें मंगवाई। मशीनें लेके हमने 10 लड़के रखे थे और वो पूरा सैनिटाइज करते थे। ये तो सैनिटाइज की बात हो गई। फिर बाद में हमने मास्क वगैरह बांटना है, फिर सैनिटाइजर की जो छोटी छोटी बाटली आती है वो बांटना हो गया। ये तो हो गया एक दवाई के हिसाब से। और हमने जितने भी विभाग में शौचालय थे, हमारी चालियाँ थी, सबको डेली सैनिटाइज करते थे, डेली उनको धोना और सब साफ सफाई रखना, वो तो एक अलग बात हो गई। मगर लोगों को जो लॉकडाउन में जो इनके काम नहीं था, जिनको मतलब नौकरी मतलब छूट गई थी, जो परेशान हाल थे, तो करीब 4 महीना हमारे यहाँ खाना मिलता था। उसमें कुछ महानगर पालिका की तरफ से भी आता था, कुछ हमारी तरफ से रहता था। 4 महीने हमने उसमें, लोकल लोग हो गए, पर प्रांतीय जो मतलब यहाँ से लोग जो मतलब बाहर से वो आए हुए थे, वो लोग जाने के लिए बहुत परेशान थे।
वो यहाँ मतलब खाना लेके जाते थे, सुबह और शाम खाना मिलता था। और राशन हमने 3000 वार्ड मतलब हमारा जो भी 3000 लोगों को हमने राशन घर घर में हमने पहुंचाया था। यहाँ से लोग लेके जाते थे और 3 महीना कंटिन्यू हमने सभी जाति मजहब के लोगों के लिए सबको हमने खुला रखा था, और अपना कूपन लेके जाओ और राशन लेके जाओ। तो राशन भी बांटा है, खाना भी बांटा है। रमज़ान का महीना पिछले साल था जैसे मुस्लिमों का, तो उसमें जो अफ्तारी का जो सामान होता है वो भी 1 महीना पूरा यहाँ पे डेली कोई भी आओ लेके जाओ, तो वो अपना चालू था। और इस साल में फिर वही मतलब जो अपना लॉकडाउन लगा वही अपना मार्च के बाद में लगा है। फिर हमने वो राशन वगैरह हो गया, फ्रूट वगैरह हो गए, खाना हो गया। फिर वो रमज़ान के उसमें 1 महीने हमने अफ्तारी का ये किया। तो जो भी हमसे बन पड़ता है हम लोग ने किया, और एक नगर सेवक जो जितनी उसकी ताकत होती है वो हिसाब से हमने लोगों को सबको मदद किया है, और लोग इस बात को जानते हैं। और बाकी महानगर पालिका की तीसरी लहर की भी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि तीसरी लहर आ सके और इसका प्रभाव ज़्यादा करके बच्चों पर पड़ेगा, ऐसा कहा जा रहा है। इसको लेकर क्या तैयारी है? देखो, इसके लेकर तैयारी तो महानगर पालिका और महाराष्ट्र प्रशासन उनकी तरफ से तैयारी चल रही है। नए नए मतलब हॉस्पिटलों में बच्चों के लिए आरक्षित जगह की जा रही है, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे एडमिट होंगे उनके साथ में उसके फैमिली का कोई मेंबर भी रह सकता है। तो तैयारी पूरी हमारे माननीय उद्धव साहब ठाकरे जो मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, जिनका आज पूरे इंडिया में कोविड के बारे में 1 नंबर उनका मिला है कि भाई वो सबसे अच्छा काम वो कर रहे हैं। और यहाँ ही ने सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे मुंबई महानगर पालिका की और मुख्यमंत्री की तारीफ़ की है। और आज वर्ल्ड के अंदर हिंदुस्तान से बाहर जितने भी देश हैं वो भी एक तारीफ़ करते हैं कि भाई मुंबई में बहुत अच्छा काम चल रहा है, और मुंबई के हिसाब से मतलब काम किया जाए। क्योंकि ये भी 1 महीना पहले जो मतलब 12 से 13 हज़ार तक के जो यहाँ पे कोरोना पेशेंट हो गए थे महानगर पालिका मुंबई में, आज वो 1000 के नीचे आ गए हैं। तो कुछ महानगर पालिका के अधिकारी और अपना प्रशासन और मुख्यमंत्री जो काम कर रहे हैं, तो उससे सभी लोग सेटिस्फाई हैं, और बहुत ही अच्छा, और बहुत मुंबई के लिए एक राहत की बात है। और जिस तरीके से आने वाले, जैसे टीवी में हम लोग देखते हैं और बड़े बड़े साइंटिस्ट बता रहे हैं कि भाई अभी जो तीसरा फेज़ आने वाला है, जुलाई में बोलो या अगस्त में बोलो, तो उसकी पूरी तैयारी हमारे प्रशासन ने की है। और जो भी हमको आदेश आएगा, और हमारी तरफ से जो, हम तो कोई वार्ड के छोटे से नगर सेवक होते हैं, तो जो हमसे बनता है हम भी हमारी तरफ से करेंगे, और कुछ डरने की बात नहीं है। क्योंकि बड़े बड़े आज आप देख रहे हैं कि बड़े बड़े जो प्रांत हैं, स्टेट हैं, उनकी क्या हालत है। आज यूपी ले लो, बिहार ले लो, राजस्थान ले लो, एमपी ले लो, गुजरात ले लो, वहाँ जो कोरोना का मतलब कंट्रोल में नहीं है उन लोग के। आज देख रहे हैं आपके यूपी में, बिहार में, गंगा में मतलब लाशों का क्या हाल है। लोग मतलब उसमें रेत में अपना लाशों को ऊपर ही अपना दबा के चले गए, लाश तैर रही हैं, और वहाँ कोई दवा नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, और कोई देखने वाला नहीं है, कोई शासन नहीं है, प्रशासन नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और वहाँ के लोग यहाँ पे आके मुंबई में इलाज कर रहे हैं। आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं, टीवी में देखते हैं कि मेरे ख्याल से हमारे यहाँ के पवई, विक्रोली और ये अपना घाटकोपर के कितने लोग अपने गांव से अपना यहाँ पेशेंट लाए हैं, जिनको उन्होंने ना इलाज कर दिया था, बोले भाई लेके जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता। वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उनका इलाज हुआ और वो ठीक हुए। तो यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा माहौल है, और बहुत अच्छा काम हमारी महानगर पालिका और जो हमारा प्रशासन है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। आखिरी कुछ सवाल पूछूंगा कि वैक्सीन सेंटर खोला गया है जी, उसमें भी देखा गया क्षेत्रवाद की लड़ाई देखी गई। शिवसेना की तरफ से अपना लेटर दिखाया जा रहा है कि हमने बात की थी, राष्ट्रवादी वाले वो अपना दिखा रहे हैं और बीजेपी वाले अपना कर रहे हैं। आप किसको इसका श्रेय देंगे? नहीं, देखिए, राष्ट्रवादी वाले, शिवसेना वाले तो सत्ता में एक ही साथ में हैं, और यहाँ हमारा विक्रोली पार्क साइड का जो इलाका है वो 123 वार्ड है और 124 है। तो 123 वार्ड में जो जगह नहीं है, आपको पता होगा और आप पता लगाइए, वहाँ पे कोई भी ऐसी जगह नहीं है, कोई हॉल नहीं है, कोई मैदान नहीं है। ये हमारे 124 में शिवाजी मैदान जो हॉल है उसका प्रस्ताव हमने दिया था, और उसके लेटर भी हमारे पास में है। और उसके बाद में जो हमारी चेयरमैन अभी हैं शिवसेना की 123 वार्ड की नगर सेविका, उनका ही प्रस्ताव मतलब बाद में दिया गया। तो हम लोग ने दोनों ने मिलके एक ही जगह पे शिवाजी मैदान में 123 और 124 दोनों मिलके हम लोग ने उसको शुरू किया है, और वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है। उसमें मेयर ने आके उसका उद्घाटन किया था। तो ऐसी तो कोई बात ही नहीं सिर लेने की बात में। बाकी आप जो बोल रहे हैं कि दूसरा जो पक्ष जिसका नाम आपने बताया है,
तो उनका तो कहीं कोई लेना देना हमारे वार्ड में या दोनों वार्ड में कहीं कुछ है ही नहीं। तो जो भी है हमारी तरफ से हुआ है, दोनों वार्ड के नगर सेविकाओं ने किया है और उसका पूरा पुरावा है। वीर सावरकर मार्ग पे फुटपाथ का इशू बीच में सामने आया था। हाँ। कि 12 करोड़ का फुटपाथ बना रहे हैं, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, इस पर क्या टिप्पणी करेंगे? नहीं नहीं, देखिए भ्रष्टाचार तो उसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पे हर साल मेरे ख्याल से 7-8 साल से जब भी बरसात होती है तो पूरा जो ये अपना रोड है पानी से जल में हो जाता है, और थोड़ी बरसात में पानी जम जाता है तो काफ़ी मतलब लोगों को, और वो फिर एक वीडियो क्लिप आपने देखी रहेगी, मतलब हमेशा मतलब जब भी पानी भरता है और वो बाहर भी बहुत वो उसको दिखाया गया है कि इसमें बहुत तेज़ रफ्तार से पानी आता है, पहाड़ का पूरा पानी आता है, वहाँ पे रुक जाता था। उसका हमने प्रस्ताव, हमारी जो नगर सेविका है 124 में हमारी तरफ से प्रस्ताव गया था, और उसको हमने बोला कि भाई इसको मतलब बंद करना चाहिए, और इसके जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, जो भी नाले हैं, उनको फिर से बना के, और जो कलवर्ट जो पानी पास नहीं हो रहा है उसको बनाया जाए। तो उसमें 2 कलवर्ट हमने क्रॉस करवा के गोदरेज जो कॉलोनी है उसमें से निकलवाया है, और बाकी जितने भी यहाँ से LBS मार्ग से लेके और ऊपर वो पूरा काम उसमें पास हुआ है। और पास करना ये महानगर पालिका के शासन का होता है, और उसके ऊपर एक अपना विजिलेंस होती है, उसके ऊपर एक अपना इंजीनियर होता है, वो सब लोग देखते हैं क्या काम होना है क्या नहीं होना है। तो काम पूरा मतलब बराबर है, और उसमें 12 करोड़ का मतलब कुछ ऐसा फंड नहीं, मेरे ख्याल से वो कम फंड है, और जिसने बताया वो गलत बताया है। और उसमें जो काम जो बैनर भी बहुत लगे थे। तो बैनर तो हमने जब उद्घाटन उसका हुआ तो हमने खुद ने लगाया। घोटाले का कहा जा रहा था, 12 करोड़ का पथचारी फुटपाथ बनाया जा रहा है। हाँ, तो कहाँ वो घोटाला, कहाँ मतलब कुछ मतलब उसने कुछ किया है उसके बाद में? घोटाला जब हुआ ही नहीं है, बताने के तो आरोप तो कोई भी किस पे लगा देगा, और वो घोटाला मतलब होने का सवाल ही नहीं आता है, क्योंकि इसमें फुटपाथ हो गया, उसमें ड्रेनेज हो गया, उसमें रोड हो गया। रोड का मतलब जो उसको टिंचिंग थी, जो अपना डामर का रोड था, उसमें दोनों तरफ है करीब 1.5 किलोमीटर उधर है, 1.5 किलोमीटर इधर है, और उसमें कंप्लीट काम, और उसमें जो भी है मतलब कभी भी उसकी चेकिंग करा सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं लगता है। आदमी बोलने के लिए तो कुछ भी बोलता है कि भाई ये हुआ वो हुआ, मगर उसमें अभी तक तो कुछ पता चला ही नहीं, और ऐसा कुछ है भी नहीं, और होएगा तो सामने आ जाएगा, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। आने वाले चुनाव को लेकर किस तरह से तैयारी है? देखिए, हम लोग तो 5 साल, आज 15 साल हो गए हम लोग को इस वार्ड में। हम लोग तो यहाँ पे हमारा ये ऑफिस है, हर दिन कोई सा त्यौहार हो, उसमें मुस्लिम त्यौहार हो, नॉन मुस्लिम त्यौहार हो, यहाँ ऑफिस हमारा खुला रहता है। हम लोग रोज़ बैठते हैं, रोज़ हम लोग काम जो अपना करते रहते हैं। लोगों का काम है इसलिए लोग हमको चुन के देते हैं, और हमने मतलब इसमें जो भी हमारे वार्ड में काम होता है, जो मतलब जैसे कि हमारा सबसे बड़ा एक जो अपना आपने हॉस्पिटल का एक ने सुना आपने, यहाँ पे जो 28 हमारी बिल्डिंग है और 2 बिल्डिंग ऊपर है, ये महानगर पालिका की बिल्डिंग थी। ये 2012 में उसको C1 में घोषित किया गया था। C1 घोषित करके उसके बाद में बहुत बार मतलब लोग अपना महानगर पालिका आई कि भाई इनको खाली करो, हम आपको माहौल देंगे, माहौल में चाबी ले लिए, मगर उसके लिए हमने लड़ाई लड़ी। हमने महानगर पालिका हाउस में प्रस्ताव डाल रखा कि भाई ये C1 कैटेगरी नहीं है, इसकी रीऑडिट कराओ। 2013 में मैंने हाउस में प्रस्ताव अपना 66 में मैंने रखा था, उसका मैंने रीऑडिट करवाया। प्राइवेट भी रीऑडिट हुआ और महानगर पालिका का रीऑडिट हुआ। उसमें C1 नहीं आ के C2B आई थी, यानी कि रहते हुए घर को रिपेयरिंग हो सकता है। मगर प्रशासन के जो अपना टैग कमेटी के लोग हैं, उन्होंने बोला कि भाई ये 45% तक का खर्चा रिपेयरिंग में होता है, तो इसलिए हम लोग मतलब C1 नहीं है, मगर फिर भी हम लोग इसको रिपेयरिंग तोड़ के बनाना चाहते हैं। तो हम लोग तोड़ के बनाओ, मगर हम लोग माहौल वहाँ पे जाएंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे लोग रह ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है, जो भी वहाँ पे गया बीमार होते हैं, गैस है और अपना धुआं है, तो इसलिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए। और कोर्ट में हम लोग चले गए, कोर्ट से भी हमें स्टे मिला है, और वो जब अपना इसकी रिपोर्ट आई महानगर पालिका की और प्राइवेट की, तो उसमें C2B आया। तो C1 है ही नहीं बिल्डिंग ये। तो उसके लिए फिर हमने उनको प्रस्ताव दिया कि भाई यहाँ पे ट्रांजेंस कैम्प बनाओ आप, और ट्रांजेंस कैम्प बना के लोगों को यहाँ ही अपना शिफ्ट करो, और 2-2 बिल्डिंग 3-3 बिल्डिंग तोड़ के उनको टावर बनाओ और उनमें उनको शिफ्ट कर दो, कहीं जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो हमारे प्रस्ताव को माना गया, और मानने के बाद में यहाँ पे 20 नंबर बिल्डिंग के पास में ट्रांजेंस कैम्प का काम चालू है, और एक रेडी हो गया है, और मेरे ख्याल से अभी प्लान भी बन गया, टावर भी पास हो गया। यहाँ पे 16 माले की बिल्डिंग यहाँ बन रही है, और अभी मेरे ख्याल से 15-20 दिन में कुछ 3 बिल्डिंग 17, 18, 19 उसको ये लोग
खाली करके ट्रांजिस कैंप में शिफ्ट करेंगे 20 नंबर बिल्डिंग के पास में जो नया बना है, और उसके बाद में उसको तोड़ा जाएगा और वहाँ पे 16 माले के टावर बनाएंगे। और वो टावर में से फिर बाकी के लोगों को 2 साल के अंदर, 2 साल के बाद में टावर बनने के बाद में वहाँ पर उनको शिफ्ट किया जाएगा। इस तरीके से हमारी जो 28 और 30 बिल्डिंग थी, 2 बिल्डिंग और 28 ये, उनका प्रॉब्लम भी हमारे उसमें सॉल्व हो गया है। हमारे लोगों को कहीं भी नहीं जाना पड़ रहा है। यहाँ पे लोग खुश हैं और उनको बहुत ही खुशी की लहर है कि मुंबई सबब में पहली बार ये ऐसा प्रस्ताव पास हुआ है और लोग यहाँ पे ही रहेंगे और उनको 405 स्क्वायर फुट का घर दिया गया कारपेट। तो अच्छे से मतलब लोग खुश हैं और अच्छा, एक बहुत ही बड़ा एक काम हो गया। पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार जीत की मार्जिन क्या होगी आपके हिसाब से? देखिए, ये तो अच्छी होगी क्योंकि काम हमने मतलब उसके बाद में हमारे काम तो हो ही रहे हैं। जैसे कि हॉस्पिटल का काम शुरू हो गया, लोगों की हॉस्पिटल की मांग थी वो उनको मिल रहा है। यहाँ पे जो मतलब 30 बिल्डिंग थी, 30 बिल्डिंग का जो काम हुआ है और लोग अब मतलब इसमें यहाँ के यहाँ ही रहेंगे। उनको 405 फुट का, आज 280 फुट के फ्लैट में वो लोग रह रहे थे, आज हमने उसको 405 फुट का फ्लैट दिलवा रहे हैं और उसमें 2 BHK 405 में मतलब वो लोग बिठा रहे हैं। तो लोग बहुत खुश हैं, उधर हॉस्पिटल की वजह से खुश हैं। फिर नया वार्ड जो ऊपर का जो नया हमारे उसमें 5 साल पहले जो आया था, वहाँ पे एक आरोग्य केंद्र बहुत टाइम से बंद पड़ा था, उसको बहुत ही बेहतरीन करके अभी कुछ 3 महीने पहले उसका उद्घाटन हुआ है। वहाँ भी लोग मतलब अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं। उसमें लेडीज़ लोगों के लिए अलग डॉक्टर है, पुरुष लोगों के लिए अलग डॉक्टर है, कोरोना का डॉक्टर अलग है। तो इसलिए अलग मतलब बहुत ही अच्छी वहाँ हो गया। वहाँ पे अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर जो बस्ती है, स्कूल भी है और वो एक अंबेडकर सोसाइटी भी है। तो वहाँ पे एक अंबेडकर का पुतला है। उस रोड को किसी ने 30-35 साल से कभी देखा ही नहीं था। आज हमने उसको रोड को RCC बना दिया। उसका काम अभी अपना 70% हो गया है, 30% मतलब और 2-4 दिन में हो जाएगा। तो एक बहुत ही बेहतरीन RCC रोड वो बन गया है। रायगढ़ इलाका था, वहाँ पे किसी ने कुछ काम नहीं किया था, वहाँ पे RCC रोड का काम वहाँ भी शुरू है। वो भी बरसात से पहले पहले कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारे 1 नंबर रोड जो है पार साइड का, वो भी एक अपना टूटा फूटा रोड होया करता था, अभी वो 3 साल पहले उसको RCC बना दिया गया। तो काम तो काफ़ी हुए हैं। पानी की जो समस्या थी हमारे यहाँ, एक टाँकी और हमने यहाँ बनवाई है LBS मार्ग पे, उसका जो समस्या थी इधर कदम निवास की तरफ है और आगे जो अपना ये गया कैलाश कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पानी मतलब मिल रहा है। तो काफ़ी पानी का नीचे के इलाके में काफ़ी समस्या सुधरी है। ऊपर का जो अंबेडकर का है छोटा सा इलाका है, सोसाइटी है, उसमें कुछ पानी की समस्या है, वो भी मतलब सॉल्व हो जाएगी क्योंकि उसको 123 में एक टाँकी है, वो भी प्राइवेट संस्था को संभालने के लिए दिया गया है, वहाँ से पानी आता है। तो इसलिए उसका कुछ थोड़ा बहुत अपना इशू है, बाकी और हमारे वार्ड में कोई इशू है ही नहीं। रास्ते, नाले, गटर, स्कूल, जितने भी हमारे यहाँ स्कूल थे सभी स्कूलों को रिपेयर किया गया है और बेहतरीन नए टेक्नोलॉजी के मतलब उसमें स्कूल बना दिए गए हैं। तो कहीं भी वार्ड में ऐसा कुछ समस्या इस टाइम नहीं लग रही है। और जो भी है अभी तो और वक्त है इलेक्शन आने के लिए, तो अभी फरवरी में इलेक्शन है, अभी 8 महीने और हैं, अभी ये काम शुरू है। तो मुझे लगता नहीं है मतलब जो भी लोगों के काम हैं उस काम में हर, अगर ये सीट रिजर्व होती है वापस जैसे पिछली साल की तरह महिला सीट आई, अगर महिला सीट आती है तो फिर ज्योति अरुण खान किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगी, शिवसेना या फिर राष्ट्रवादी? नहीं देखिए, वो तो अभी तक राष्ट्रवादी में ही हैं, उन्होंने कोई अपना पार्टी बदली नहीं की है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नगर सेविका हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में ही अभी भी नगर सेविका वो हैं। सिर्फ मैंने अपना शिवसेना में जाने के लिए, और वो भी मेरे काम थे, जो काम मेरे आज मतलब 10-12 साल से नहीं हो रहे थे, तो भाई शिवसेना में जाके और मतलब जो भी मतलब और वो काम हुए। आज मेरा RCC रोड 3 रोड, अंबेडकर सोसाइटी का RCC रोड हो गया, LBS मार्ग से लेके ऊपर का जो 1 नंबर रोड है वो RCC हो गया, रायगढ़ का रोड RCC हो गया, फिर बाद में ये हॉस्पिटल का काम हो गया। ये मेरा रीडेवलपमेंट का जो अपना महानगर पालिका का जो C1 कैटेगरी में 2012 से लोग को यहाँ से निकालना चाह रहे थे, वो यहाँ पे रुक गए। रीडेवलपमेंट हो रहा है, 16 माले की बिल्डिंग पास हो गई है, ट्रांजिस कैंप बन गया है। तो इतने काम हुए हैं, तो बहुत ही मतलब एक अच्छा लोगों में खुशी है और कहीं भी मतलब कुछ ऐसा नहीं लगता है। और मार्जिन बढ़ेगी, मतलब कोई कम नहीं होगी, क्योंकि जो नया एरिया मेरे उसमें जो आया है, रायगढ़ हो गया, अंबेडकर सोसाइटी हो गई और जो अपना समता सोसाइटी हो गई, कदम निवास हो गया, तो वहाँ पे मुझे लगता नहीं था कि उसके पहले 20-30 साल किसी ने काम किया। मगर ये 2-3 साल में हमारे उसमें क्षेत्र में आने के बाद में बहुत वहाँ पे काम हुआ और लोगों को जो समस्या थी, पानी की समस्या है और रास्ते, नाले, गटर
जो भी था वो सब आज लगभग ख़त्म हो गया, कुछ काम बचा रहेगा। ये अभी काम हम भी और हमारे सामने 5-6 महीने और हैं, दिसंबर तक हम लोग काम करके वो सब ख़त्म कर देंगे। और कहीं भी कोई मतलब, और ये नगर सेवक काम तो ऐसा होता है कि ये कभी ख़त्म नहीं होता है, ये चलते रहता है। 1 साल के बाद में फिर दूसरे काम निकलते हैं, फिर तीसरे काम निकलते हैं, तो काम तो लोकल इशू रहता ही है। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थे हारून खान, जिनका साफ तौर पर कहना था इस बार के चुनाव में जो लीड है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, पिछले बार से अच्छा इस बार करेंगे, क्योंकि काम जो है, जो लोकल इशू थे उसे उनकी वो और उनकी टीम ने पूरी तरह से सुलझा दिए हैं। चाहे वो फिर हॉस्पिटल का मसला हो, फिर चाहे वो बिल्डिंग्स के रीडेवलपमेंट का इशू हो, उन सारी चीज़ों का निराकरण जो है वो हारून खान की ओर से कर दिया गया है। उत्साहित हैं कि आगामी चुनाव में वो पिछले बार से अच्छा प्रदर्शन करेंगे। मुंबई से वीडियो जर्नलिस्ट FS पटेल के साथ राहुल पांडे, मुंबई। हम आएंगे आपके पास, करेंगे आपकी बात, होगी चर्चा कुछ सुलझे और अनसुलझे मुद्दों पर, पूछेंगे आपसे जुड़े, जानेंगे नेताओं के जवाब, क्या है सड़क, पानी, बिजली और शौचालय का हाल। हम करेंगे DRV के साथ आपके वार्ड की